गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे साइंस में चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या है? फिजिकल मीन्स जो हम फिजिकली किसी फिजिकल चीज़ में, यानी जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो फिजिकल। तो उसमें अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो हमें कैसे पता चलेंगे। और केमिकल आप समझ रहे होंगे, जो चीज़ हम लोग केमिकल प्रोडक्ट्स, जैसे हम लोग कोई आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या एसिड, जैसे हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, या जो भी है, तो वो उसमें चेंजेस कैसे आएंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। हम लोग अपनी सराउंडिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस देखते हैं, और वो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में इन्वॉल्व होती है। आइए आगे देखते हैं क्या है। सब्सटेंसेस मीन्स कोई भी मैटर या कोई भी चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कूल ड्रिंक। मीन्स जैसे हमारी मम्मी हमको बोलती है पानी में चीनी घोलने के लिए, तो वो चीनी का शरबत बन जाता है। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज। अब पहले तो पानी सादा था, अगर हमने उसमें चीनी मिला दी तो वो एक सॉल्यूशन चेंज आ गया, क्योंकि वो एक मीठे पानी में चेंज हो गया। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज। अब जैसे हम लोग दही बनाते हैं ना, दूध से ही बनाते हैं, तो वो भी कैसे चेंज आता है ये आपको पता ही होगा। समटाइम्स मिल्क बिकम सोर। कभी कभी दूध खट्टे हो जाते हैं। सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज। वो जो खट्टा दूध हो गया है वो चेंज हुआ है। मीन्स कि पहले वो नॉर्मल था, जैसे दूध जैसा था, लेकिन अब वो खट्टा हो गया है। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। जैसे भी हम लोग रबर है बाल में जो लगाते हैं उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि है ना, तो वो भी एक चेंज आता है। जब उसको अगर हम रबर को ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, मतलब ज़्यादा खींचेंगे, तो वो बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए उसमें भी चेंज आएगा। तो मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। तो आपको कुछ 10 चेंजेस लिखना है जो आप नोटिस करते हैं कि आपके सराउंडिंग में क्या क्या, कुछ 10 चीज़ें हैं जो चेंज होती रहती है, वो आपने नोटिस किया है। In this chapter we shall perform some activities and study the nature of these changes। और इस चैप्टर में हम लोग कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और पढ़ेंगे कि ये चेंजेस के नेचर कैसे होते हैं, कैसे चेंज होते हैं। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ 2 काइंड्स। अब इस चेंजेस के 2 काइंड्स हैं, मतलब 2 तरीके की। पहला फिजिकल एंड केमिकल। आइए सबसे पहला फिजिकल चेंजेस पढ़ते हैं। एक्टिविटी 6.1। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper। ओके, यहाँ पे पीस ऑफ पेपर लिया, यानी एक पेपर है स्क्वायर वाला, लेकिन उसको देखिए किस तरीके से कट किया गया है। पहले 4 स्क्वायर्स बनाए गए थे, फिर एक जो स्क्वायर बन गया था उसके भी 4 स्क्वायर बनाए गए, उसके बाद इसको टेबल पर रखा गया। तो देखिए ये जो चेंजेस आया है ये आपका फिजिकल चेंज आया है। And next, obviously you cannot join the piece to back the original piece, but there a change in the property of this paper। हालांकि हम इस पेपर को वापस नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको ऑब्वियस सी बात है इसमें चेंजेस आएंगे। ये अब कट गए तो ये अब ये वापस नहीं बन सकते, तो ये हमारा फिजिकल चेंज है। आइए दूसरा एक्टिविटी पढ़ते हैं। Collect the chalk dust lying on the floor near the blackboard in your classroom or crush a small piece of chalk in dust। Add। पहले इसमें बोला है कि जो चॉक डस्ट जो हम लोग चॉक यूज़ करते हैं उसका जो डस्ट निकलता है वो फ्लोर पे पड़ा हुआ मिलता है ब्लैक बोर्ड के पास, तो उसको इकट्ठा करना है, या एक छोटा सा चॉक लेके स्मॉल पीस वाला उसको क्रश करना है, उसको एकदम पाउडर बनाना है। फिर क्या करना है? ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट एंड ट्राई टू मेक अ पेस्ट। अब उसमें जो
डस्ट हमने क्रस्ट किया, वो जो क्रस्ट हुआ था चॉक, उस जो डस्ट बन गया उसमें हमने क्या डाला, लिटिल वाटर, मतलब थोड़ा सा हमने पानी डाला ताकि वो पेस्ट बन जाए। फिर रोल इट इनटू द शेप ऑफ पीस ऑफ चॉक। अब उसको फिर से चॉक वाले पीस ऑफ में करके, शेप में करके उसको फिर ड्राई करना है। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट। अब जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि चॉक हमने वापस बनाई है या नहीं। तो ये जब हम स्कूल जाएंगे तो हम ये एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक tumbler, melt a small portion of ice by placing the tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture, ice plus common salt. Does the water become solid ice once again? हाँ, तो इसमें लिखा है कि जब हम ग्लास या प्लास्टिक में आइस यानी बर्फ़ लेते हैं और उसको हम सन के सामने रख देते हैं, मतलब सन की जो रेडिएशन है वो लगती है उस आइस पे, तो वो पिघल जाता है, ठीक है। तो अब उसी पानी को हम वापस फ्रीजिंग में डालते हैं, तो क्या हम वो वापस सॉलिड मिल सकता है हमें, ये भी आप ही बताएंगे, ये आप खुद सोचिए, ठीक है। बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर, डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द surface of water? Hold an inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. ओके, जब हम कंटेनर में पानी बॉयल करते हैं तो आप एक स्टीम देखते हैं जो ऊपर की तरफ जाती है। Hold an inverted pan by its handle over the steam at some distance. अब दूसरे पैन को ऊपर ही रख दीजिए, है ना, जहाँ से वो भाप जा रहा है, तो ऊपर में अगर आप रख देंगे तो आप उस पैन में उस इनर सरफेस में मतलब ऑब्ज़र्व करेंगे कि वहाँ पे अजीब सा बूंदी बूंदी जैसा ड्रॉपलेट्स मिलते हैं आपको पैन में, क्योंकि वो स्टीम तो जब गर्म रहती है तो वो हवा की तरह होती है, लेकिन जब वो किसी ठंडे सरफेस में जाती है तो वो पानी वापस बन जाती है। इसलिए ये आपको भी देखना पड़ेगा, ये आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ बड़े लोग के साथ में करिएगा। एक्टिविटी 6.5, होल्ड अ यूज्ड हैकसॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टॉक्स, कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव, वेट फॉर अ फ्यू मिनट, डज द कलर of the tip of the blade change, remove the blade from the flame, observe the tip once again after some time, does it back its original color? ओके, ये थोड़ा क्वेश्चन वाला है, मतलब ये अच्छी बात नहीं है इसको करना, तो ये एक्टिविटी हम नहीं करेंगे। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसका शेप, साइज़, कलर और स्टेट ऑफ सब्सटेंस यानी जो सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है, उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो इन सब के लिए हो, मतलब ये सब उसमें फॉलो करते हो। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। मतलब कोई चेंज जो फिजिकल चेंज में आता है उसको हम लोग, मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें अगर कोई चेंजेस आता है तो उसको हम लोग फिजिकली चेंज कहते हैं। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल इन सच अ चेंज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, और उस सब्सटेंस चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमें मैसेज डाल दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे।